जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। पुलिस भर्ती परीक्षा आपकी हो चुकी है, चारों शिफ्ट आपके क्लियर हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल अब यह आपके सामने है कि इस परीक्षा के बाद अब क्या किया जाए। लग रहा है जैसे जो आपने 30-35 दिन 40 दिन आपने लगातार जो मैराथन मेहनत की है, निश्चित रूप से जो है आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह एक ऐसी परीक्षा थी जो कि काफ़ी कम समय में ली गई है। मतलब 30-35 दिन 40 दिन का समय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वह भी तब जबकि काफ़ी बड़ा सिलेबस हो। स्पेशली जीएस की ही अगर बात करिएगा तो जीएस के सिलेबस को भी बढ़िया से पढ़ने के लिए जो है आपके लिए मान के चलिए कम से कम 4 महीने का समय आपके लिए पर्याप्त होता है और मुश्किल से 1-1.5 महीने में परीक्षा ली गई है। वहाँ पे आपको हिंदी भी पढ़ना था, मैथ भी पढ़ना था, रीजनिंग भी पढ़ना था, जीएस भी पढ़ना था। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने इस परीक्षा के लिए कितना मेहनत किया है, कितना त्याग किया है और ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं और अगर उनको उनकी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है तो ये जो है थोड़ा सा दुख देने वाला है। ये जो है समस्या, ऐसी खबरें आ रही हैं, मार्केट में चल रहा है कि पेपर आपका जो है चाहे पहले दिन का हो सेकंड शिफ्ट या फिर दूसरे दिन का सेकंड शिफ्ट हो, पेपर आपका वायरल हो चुका है। और अगर ये बात थोड़ा भी सत्य होती है तो निश्चित रूप से जो है यह उन अभ्यर्थियों के साथ छलावा होगा, यह उन अभ्यर्थियों के मेहनत पे कुठाराघात होगा जो दिन रात मेहनत लगे हुए हैं। परीक्षा ख़त्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे रह ही नहीं गया है। एक उद्देश्य था, एक एम था जो कि ये था कि पेपर में हमको अच्छा देना है और यकीन मानिए जिन लोगों ने मेहनत की है उन्होंने अपना अच्छा दिया भी है। मेहनत से 125, 20, 130 अंक तक लाए हैं, लेकिन फिर वही बात, प्रश्न यही उठता है कि क्या यह मार्क उनके सफिशिएंट हैं, क्या पर्याप्त हैं उनके सामने जिनको व्हाट्सएप पे पेपर आपका मिल गया था। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और निश्चित रूप से जो है हमारी सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय है और ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और निश्चित रूप से जो है जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो अभ्यर्थी मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, उनके साथ न्याय किया जाए। क्योंकि अगर इस पर अगर मेरिट बनती है तो मेहनती अभ्यर्थियों के साथ जो है, उनके सपनों के साथ जो है कुठाराघात होगा, वह जो कि सही नहीं होगा। तो सिर्फ इतना कहना है, समस्याएं देखिए सबके साथ निश्चित रूप से। और रही बात ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं, अपना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह कोई अंतिम परीक्षा नहीं थी। इसके बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है और अपने परिश्रम को, अपने सपने को साकार करने के लिए आप लगे रहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ से पीछे हटते हैं तो पुनः अगर आपकी थिंकिंग यह है कि फिर परीक्षा होगी या फिर आवेदन आएगा तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे, उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि एक दिन में, 1 महीने की पढ़ाई में, 2 महीने की पढ़ाई में आप सफल नहीं हो सकते हैं। अभी से आप लगे रहेंगे तभी जो है वहाँ पे अपना बेस्ट देंगे। अदरवाइज़ यही होता है कि मैक्सिमम लड़के क्या सोचते हैं कि आप फॉर्म आ जाए, फॉर्म सबमिट कर लिया जाए, उसके बाद संस्थाओं में एंट्री लेते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो वो सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वह समय आवेदन से परीक्षा तक के मध्य का समय जो है वह पढ़ने का नहीं होता बल्कि रिवीजन का होता है। और यह बात अभ्यर्थी अच्छे से समझता भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस बात को समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि सीधे क्या करें कि पढ़ाई आवेदन करने के बाद शुरू की जाए, तो ये वहाँ पे गलत होते हैं। तो मेरा सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को सिर्फ इतना कहना है कि आप जो है बिना देरी किए अपने जो समीपी संस्थाएँ हैं वहाँ पर आप क्या करिएगा, एडमिशन लीजिए और भर्ती परीक्षा की तैयारी फिर से एक बार नए सिरे शुरू करिएगा। जो कमियां रह गई हैं, जहां पे प्रॉब्लम आपको हुई है, उस पर सुधार करिएगा। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, 1 साल या 2 साल के बाद आपको पुनः भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पुलिस की भर्ती ही नहीं है, और भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आपकी होती हैं, उनमें आप लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। निराश नहीं होना है, चीज़ें बहुत सी हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, यह कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कागज़ पे लिखे गए अंक आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, आपकी योग्यता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो है आप यहाँ पे अच्छा किए हों चाहे बुरा किए हों, लेकिन एक नया दिन मानकर एक नई शुरुआत करिएगा। चाहे जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आप नए सिरे से पढ़िएगा, आप सफल रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।